चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। आतिशी के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। वो जल्द ही मौजूदा मंत्रियों के साथ शपथ ले सकती हैं और इसकी तारीख भी तय हो चुकी है। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुने जाने के बाद उनके शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया। साथ ही उन्होंने नई मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्रिमंडल में सभी मौजूदा मंत्री बरकरार रह सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन को मंत्रिमंडल में बरकरार रखा जाएगा, जबकि करोल बाग के विधायक विशेष रवि या कोंडली विधायक कुलदीप कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जरनैल सिंह, दुर्गेश पाठक, सोमनाथ भारती और संजीव झा के नाम भी मंत्रियों के रेस में चल रहे हैं। 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया था। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास भी छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में बीते कल पहले चरण का मतदान हुआ और देखिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पिछले 7 चुनावों का रिकॉर्ड टूट चुका है और सबसे ज्यादा मतदान किश्तवाड़ जिले में हुआ। बुधवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 24 सीटों पर शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वोटर्स की भारी भीड़ उमड़ी, जिसका असर वोटिंग परसेंटेज में सीधे तौर पर देखा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदाता के आंकड़ों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कुल 60% वोटिंग हुई, जहां किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग हुई, जिसके बाद दूसरे नंबर पर रामबन और डोडा रहे, जहां वोटिंग का आंकड़ा लगभग 70% तक रहा। वहीं कुलगाम में 63 तो अनंतनाग और शोपियां में तकरीबन 54% लोगों ने वोटिंग की। पुलवामा में वोटिंग का आंकड़ा सबसे कम रहा, जहाँ में 47% लोगों ने ही वोट डाला। जम्मू कश्मीर में हुई जोरदार वोटिंग के बीच हर पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। असेंबली होगा, फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, किसी भी जमात को क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी। इंशाल्लाह पीडीपी पूरी साउथ कश्मीर में सारी सीटें लेगी। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि 8 अक्टूबर को बहुमत और मेजॉरिटी हमारी होगी। लोग चाहते हैं कि कोई ईमानदार लीडरशिप आए जो उनकी बात करे। उसके ऑप्शन एआईटी से कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खुलासे ने आंध्र प्रदेश की राजनीति में उफान ला दिया है। उनका ये जो खुलासा है वो तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि जगन राज में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। तिरुमला వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. चंद्रबाबू नायडू ने आगे दावा किया कि अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और मंदिर में हर चीज को सैनिटाइज किया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोप के बाद अब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी पलटवार किया है, जहां राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। चंद्रबाबू नायडू की तिरुमाला के प्रसाद पर की गई टिप्पणी बेहद घटिया है। मनुष्य जन्म में जन्मा कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलता और न ही ऐसे आरोप लगाता है। एक बार फिर ये साबित हो गया कि राजनीति के लिए चंद्रबाबू कुछ भी गलत करने से नहीं हिचकिचाएंगे। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में मांग में रहने वाला तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है। चलिए बात करते हैं खेल की, जहां बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के भारत दौरे को लेकर अब बवाल देखने को मिल रहा है। शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने बीसीसीआई और विदेश मंत्रालय पर क्रिकेट मैच को लेकर सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भारत में होने जा रही भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज पर सवाल उठाया है कि जो हिंदू है बांग्लादेश में उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उन पे अटैक्स होते जा रहे हैं, और अगर ये बात सही है तो फिर बीसीसीआई उनके साथ क्रिकेट क्यों खेल रही है? अगर गलत है तो फिर क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमें स्पष्टता देगा, एक क्लैरिटी देगा कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो रहे? तो उनका जो एक इशू है उस इशू को एक अलग रखते हुए अगर बांग्लादेश और हिंदुस्तान क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट खिलाड़ियों में पॉलिटिक्स न लाएं तो बेहतर होगा। पाकिस्तान अलग विषय है, बांग्लादेश अलग विषय है। लेकिन हिंदू जन जागृति समिति ने आदित्य ठाकरे के सुर में सुर मिलाया है। सरकार से पुनः एक बार आग्रह करते हैं कि जब तक बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं होते हैं
तब तक बांग्लादेश के साथ कोई क्रिकेट की सीरीज नहीं होनी चाहिए, ये हिंदू जन जागृति समिति की मांग है।